कंठे यश विराजते च गरलम् शीर्षे च मंदाकिनी वामांगे गिरिजाननं कटितटे शार्दूल चरमांबरम् माया यस्रुणद् विश्वमखिलम् तस्मै नमः संभवे जम्बूवत् जलबिन्दुवत् जलजवत् जम्बालवज्जालवत्। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी आपका नॉलेज बूस्टर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा की सीरीज चल रही है और चंद्रमा के क्या कारकत्व हैं, क्या शुभाशुभ विचार हैं, कैसा वो दिखता है चंद्रमा, उसका स्वभाव कैसा है, उसके क्या गुणधर्म हैं और वो किस दिशा का देवता है। ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जिनको इंटरेस्ट है ज्योतिष में, चंद्रमा के लक्षणों के बारे में आज जानते हैं। इसके बाद में चंद्रमा लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, 12 भावों में क्या फल देता है या 12 राशियों में क्या फल देता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। तो जो मेरे प्रियजन हैं, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा तक जो है शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों तक, ताकि जो है सिद्ध ज्ञान, अच्छा ज्ञान सही व्यक्तियों तक पहुंच सके। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सी चीजें गलत तरीके से परोसी भी जा रही हैं और उनको देख के पीड़ा होती। हालांकि मेरा स्वभाव नहीं है कि ऐसे विषयों पर टिप्पणी करना, मुझे तो अपना केवल अपना श्रेष्ठ चीजें देनी है मुझे। लेकिन फिर भी मुझे कष्ट होता है, पीड़ा होती है कि एक से एक आचार्य विद्वान इसको करते हैं। मैं अतुल द्विवेदी, एस्ट्रो रिसर्चर, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर, मेंटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर विश्वास करने वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विश्वास करने वाला, इन सब चीजों से आपसे निवेदन करता हूं कि नॉलेज बूस्टर एकेडमी जो चैनल है, ये हमेशा आपके लिए नॉलेज के बूस्ट को लेकर आता है। इसलिए अधिक से अधिक मेरे प्रियजन इष्ट मित्रों से निवेदन है कि इसके सब्सक्राइबर बढ़ावें और ज्यादा से ज्यादा तक इसको शेयर कीजिए। तभी जो है मेरा जो है भाव बनता रहेगा, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ती रहेगी और ज्योतिष के नायाब से नायाब सूत्र के साथ में आपके साथ में उपस्थित रहूंगा। और कमेंट बॉक्स पे आइए कि मुझे कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, कुछ विशेष आप बताना चाहते हैं कि इन योगों की वीडियो दीजिए या ऐसा कुछ करिए, तो कुछ मुझे कमेंट बॉक्स पे आकर बता भी सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा। यदि चंद्रमा लक्षण क्या है चंद्रमा का, इसका स्वभाव कैसा है चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोता द्यायुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक होता है, मां का कारक होता है, इमोशंस फीलिंग का कारक होता है। मन को जो है अगर आपने स्थिर कर लिया, स्थिर प्रज्ञ बन गए, तो आप सबको साध लेंगे। चंद्रमा को साध लिया, सारे ग्रह सध जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो 9 ग्रहों को डोमिनेट करते हैं, उनको जो है प्रेरित करते हैं। सूर्य चंद्रमा यदि आपकी अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं होरोस्कोप में, तो नवग्रह उन्हीं की भांति जो है व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। मेरे गुरुजी और पितामह के द्वारा जो अनुभव सामने आए हैं कि 70 से 80% कुंडली वैरी करती है। यदि सूर्य और चंद्रमा यदि आपकी अच्छी कंडीशन में है तो वैरी करती है, यानी 17 से 80% रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव या नेगेटिव सूर्य चंद्रमा की स्थितियों से डिपेंड करते हैं। सुदर्शन चक्र एक होता है जिसमें आप सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का एक साथ विचार करते हैं सुदर्शन चक्र के माध्यम से। देखिए बहुत सिंपल है, सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि को लग्न बनाकर आप कुंडली खींच लीजिए, सूर्य कुंडली बन गई। चंद्र जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के को लग्न मानकर जो है कुंडली खींच लीजिए, तो लग्न चंद्र कुंडली बन गई। और लग्न कुंडली आप जानते ही हैं, तो इसलिए ये 3 कुंडलियों का विचार जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप करियर ओरिएंटेड चीजों के प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो D9 चार्ट और D10 चार्ट यानी नवमांश और दशमांश कुंडलियों पर विचार करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों पर विशेष विचार करना चाहिए। अगर कहीं ये ग्रह जो है
लग्न में मान लीजिए उच्च राशि में बैठे हुए हैं लेकिन नवमांश कुंडली में नीच राशि के जा रहे हैं तो रिजल्ट वहीं से डाउन हो जाएंगे। अगर वही लग्न कुंडली में अगर नीच राशि का ये ग्रह यानी कि बलिष्ठ ग्रह बैठे हुए हैं, नीच राशि के हैं और वहां जाकर जो है उच्च राशि के हो जा रहे हैं तो भी रिजल्ट में अंतर आ जाएगा। देखिए मेरा कहने का अभिप्राय नीच राशि का मतलब ये नहीं है कि वो नीचत्व मतलब उसके अंदर नीचता है, ये मतलब नीच राशि का एक ये मेथड होता है। नीच भंग राजयोग जो बना देता है तो ऐसी कंडीशन में तो वो बंदा राजाओं की तरह जो है सेवा देने लगता है, राजाओं की तरह हो जाता है। तो नीच का मतलब नीचत्व तो लिए हुए है, एक्चुअली वहां पे वो सुख का अनुभव नहीं कर रहा है वो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, इसलिए उसको नीचत्व का अनुभव हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने रिजल्ट निगेटिव देना शुरू कर देगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट होते हैं और कभी कभी निगेटिव से ही पॉजिटिव निकलता है, कभी कभी दोष से ही गुण निकलता है, किसी का बहुत बड़ा दोष गुण बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी बात को, इस शब्द को कोट अनकोट कर लीजिएगा कि जहां भी कहीं दोषों की खान है वहां एक ना एक गुण जरूर अवश्य होता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक ना एक ऐसा टैलेंट, ऐसा गुण जरूर दिया होता है, यदि उसको तलाश ले तो निश्चित रूप से वो जीवन में सफल भी होता है और उसी से यश कीर्ति और सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। केवल एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए वाली कंडीशन होती है। तो मन को साधना बहुत जरूरी है। मन के ऊपर आचार्य डोंगरे जी महाराज ने भागवत नवनीत में इतना गजब का लिखा हुआ है। यदि आप साहित्यिक पढ़ रहे हैं तो आप डोंगरे जी महाराज को जरूर पढ़िए। और उन्होंने मन को जो है जो चीज लिखी हुई है मन को बनाने के लिए, और भी आचार्यों ने मन को साधने के लिए कई तरीके बताए हैं। चलिए, तो चंद्रमा, यदि आपका चंद्रमा का विश्लेषण कर रहा हूं मैं, इसका कारकत्व तो बताऊंगा और इसका शुभाशुभ से जुड़ा हुआ कारकत्व तो ही बता पाऊंगा, शुभाशुभ बता नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए जो है शुभाशुभ जो अगली वीडियो में दिखाऊंगा। चंद्र का विश्लेषण और कारकत्व। देखिए स्वभाव कैसा होता है चंद्र का शरीर कैसा होता है। देखिए चंद्रमा का शरीर गोल शरीर होता है, वर्तुलाकार होता है, वर्तुल के आकार का होता है, वर्तुलाकार जो है चंद्र का शरीर होता है, इसलिए गोल शरीर। आंखें सुंदर सी होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि कमल पत्र के समान सुंदरता उसके अंदर आंखों में होती है। चंद्रमा का स्वरूप बता रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति का नहीं। चंद्रमा का स्वरूप कफ वायु प्रधान प्रकृति है। कफ वायु प्रधान प्रकृति उसकी है, नेचर ऑफ उसका जो है कफ और वायु से जुड़ा हुआ है। रंग गोरा रंग उसका, बुद्धिमान है और चंचल है व्यक्ति। विजडम, बुद्धि जो है उसके अंदर है, विवेक है और चंचलता भी है, यानी दोनों का मिश्रित रूप है। मीठा बोलने वाला है, मीठा बोलता है, दयालु होता है और मित्रों का प्यारा होता है। इसी तरीके से रुधिर से ओजस्वी होता है, यानी इसका जो रुधिर होता है, रक्त जो होता है वो बड़ा ओजस्वी होता है, तेजयुक्त होता है, चेहरे पर चमक दिलाता है। ये कुछ सामान्य सी बातें मैंने चंद्रमा की बताई। चलिए आइए मैं बात करता हूं उस चीजों की जो चीजें जो है अगर आप चीज समझेंगे ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से तो चंद्रमा की क्या प्रकृति है। कुछ मेरे इष्ट मित्र हैं जो आचार्य भी हैं और मेरे अनुज भी हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। और जो भी जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष या कोई चीजें, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये लिखने वाली बातें हैं। यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, यहाँ पे गुण है। तो चंद्रमा द्विपाद होता है, दो पैर उसके होते हैं, द्विपाद या स्त्री ग्रह इसको चंद्रमा को कहा गया है। चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहा गया है। गुण इसका सत्व गुण प्रधान होता है। गुण इसका सत्व गुण, सात्विक गुण उसके अंदर होता है, ना तो तामसिक होता है और ना राजसिक होता है। अवस्था इसकी तरुण अवस्था भी होती है और प्रौढ़ावस्था भी होती है। तरुण अवस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों इसमें बातें आई हैं। तत्व उसका जल तत्वी है, जल तत्वी राशि है, जल तत्वी गुण इसके अंदर होते हैं। साथ ही साथ में जल का तत्व होता है, वही समझिएगा, नोट कर लीजिए। वर्ण इसका गौर वर्ण है, धातु रक्त है, धातु इसकी रक्त है। मणि स्वच्छ मोती, स्वच्छ मोती जो होती है मोती, और चंद्रमणि रस इसका लवण है, नमक जैसा इसका खारापन, लवण। देवता जल है, काल क्षण है, क्षण क्षण की बात कर रहे हैं, बदलता रहता है, काल क्षण है। दिशा वायव्य है, दिशा वायव्य है। दृष्टि समदृष्टि है, कुदृष्टि नहीं है, समदृष्टि है। उदय पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में होता है।
बलवत्ता इसके अंदर रात्रि में आती है। ऋतु वर्षा ऋतु है सॉरी। समय अपराह्न और सायंकाल। क्रीड़ा स्थान नदी और तालाब में क्रीड़ा का स्थान है, प्रसन्न होता है ये। आयु इसकी जो है 48 और 70, यानी जब मैंने तरुणावस्था की तो 48 हो गया और प्रौढ़ा में 70 वर्ष, तो दोनों अवस्थाएं इसमें देखने को मिलती है। प्रदेश वन प्रदेश होता है, फॉरेस्ट। अयन दक्षिणायन, वर्ण वैश्य। तो ये कुछ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब लोग बात करते हैं कारकत्व की। अरे हालांकि कारकत्व तो बहुत बड़ा है, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि विवेक से जो है इसको एक जगह समराइज करने का प्रयास किया है। देखिए कमेंट बॉक्स पे आइएगा। चंद्रमा की वजह से ये जो है कारकत्व देते हैं। कारकत्व का अर्थ यह है कि आप इस चीजों से जुड़े हो सकते हैं। आप अगर चंद्रमा आपका अच्छी कंडीशन में है, कारकत्व उसका बुद्धि है, फूल है, ठीक है, सुगंध है, दुर्ग की ओर जाना है, रोग है, ब्राह्मण है, आलस्य, कफ, मिर्गी, प्लीहा का बढ़ जाना, मानसिक भाव, हृदय, स्त्री, पूर्ण, पाप, खटाई, नींद, सुख, जली पदार्थ, चांदी, मोटा गन्ना। ये जो है कुछ फिजिकल मैंने यहां लिखे हुए हैं। सर्दी, बुखार, यात्रा, कुआं, तालाब, माता, समदृष्टि, 2 घड़ी का समय, मधु, नवरत्न, पश्चिमामुख, विद्वान, काम धंधे की प्राप्ति, कंधे की बीमारी चंद्रमा से जुड़ी है, सिल्क का कारखाना या सिल्क से जुड़े कपड़े, खाना पीना, रेस्टोरेंट, मछली, सांप, चमकीली वस्तु, स्फटिक की माला, विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो, मैग्नेटिक फ्लो, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह यानी फिजिक्स में आ गए हम लोग। माता, दूध, ठीक है, माता का जो दूध है उसको भी हम लोग यहां से देखते हैं। रेलवे का जो अधिकारी है वो भी, जहाजों के कारखाने, औषधि विक्रेता यानी कि मेडिकल स्टोर वाला, लोककर्म विभाग जो होता है PWD, कांच के कारखाने, वेधशाला, पेटेंट दवाइयों का, टकसाल, और जो है साल्ट डिपार्टमेंट, अनाज के कारखाने, अनाज की दुकान, सिंचाई, प्लम्बर, हार्डवेयर, टैक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे कुछ जो है देखने को मिले हैं। साथ ही साथ में जो है और भी कुछ चीजें, कुछ रोग भी देते हैं, जैसे कि पांडु रोग देते हैं, ऐसी चीजों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम भी देते हैं, इन्फेक्शंस भी देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रमा की कुछ चीजें हैं, ये सौम्य ग्रह है, कोमलता का लक्षण इसके अंदर देखने को मिला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मेरे भाइयों शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।